ऊपर खड़ा अक्षत ये सब देख रहा था। वो कुछ देर वहां रुका और बिना किसी को बताए गाड़ी लेकर वहां से चला गया। निधि ने आवाज देकर अर्जुन और मीरा को ऊपर आने को कहा। राधा सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था कर चुकी थी। सबने मिलकर नाश्ता किया। राधा ने देखा अक्षत नहीं है तो निधि से पूछा, आशु कहाँ है निधि? भाई तो चला गया, निधि ने खाते हुए कहा। क्यों? अर्जुन ने पूछा। पता नहीं, बस चला गया। पूछा तो कहा घर जा रहा हूँ, निधि ने कहा। ये लड़का भी ना घर पर अकेला क्या करेगा? राधा ने परेशानी भरे शब्दों में कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी उसे अकेले रहने की आदत है, तुम परेशान मत हो, विजय ने कहा। सभी खाने लगे। अर्जुन और मीरा साथ साथ ही बैठे थे। निधि काफी देर से उन्हें ही देख रही थी। नाश्ते के बाद सभी अलग अलग घूमने निकल गए। दादा दादी साथ साथ और अर्जुन, निधि, मीरा ने खुद ही विजय और राधा को अलग छोड़ दिया। तीनों साथ साथ घूमने लगे। कॉल आने से अर्जुन साइड में चला गया तो निधि मीरा के पास आई और कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हारा और भैया का कुछ कुछ चल रहा है। ये क्या बोल रही है तू? वो सिर्फ अच्छे दोस्त है बस, मीरा ने कहा। आज दोस्त है, कल प्यार भी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी भाभी बनकर मेरे घर में आ जाओगी, निधि ने कहा। तू पागल हो गई है निधि, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। दोनों के बीच लंबी बहस चली। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, सभी बोर होने लगे थे। तभी निधि ने कहा, पापा क्यों ना कोई गेम खेले? इस उम्र में गेम, वो भी तुम्हारे पापा से? रहने ही दो बेटा, राधा ने विजय की ओर देखकर कहा। ये क्या बात हुई राधा? इस उम्र से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, खेल सकता हूँ, विजय ने कहा। अच्छा तो आइए खेलिए हमारे साथ, राधा ने उठते हुए कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, विजय भी उठ खड़ा हुआ। विजय और राधा का जोश देखकर दादा दादी भी तैयार हो गए। मीरा को ये सब काफी रोमांचक लग रहा था। निधि और अर्जुन हैरान थे। खैर सबने डिसाइड किया कि रस्सा कस्सी खेलेंगे। आदमी एक तरफ, औरतें एक तरफ। लेकिन यहाँ भी एक पंगा था। लेडीज 4 थी और जेंट्स 3। लेकिन विजय ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहा, कोई नहीं, आप लोग 4 सही, हारना आप लोगों को ही है। देखते हैं कौन किससे हारता है, राधा ने अपनी साड़ी का पल्लू कमर में टांगते हुए कहा। बीच में एक लाइन खींची गई। एक तरफ सभी लेडीज, दूसरी तरफ जेंट्स। रस्सी का एक सिरा उनके हाथ में था और दूसरा सिरा लेडीज के हाथ में। दादी सबसे आगे थी और मेरा सबसे पीछे। खेल शुरू हुआ और काफी खींचातानी के बाद दादाजी लेडीजों की तरफ। सबसे ज्यादा खुश राधा हुई, आखिर जीत के नजदीक तो थी। सबसे ज्यादा खुश राधा हुई, आखिर जीत के नजदीक जो थी। दादाजी खेल से बाहर हो गए। अब दोनों तरफ 3-3 की टीम थी। विजय ने अर्जुन को समझाया कैसे खींचना है और उसके बाद खींचातानी हुई और इस बार दादी आउट। लेडीज के चेहरे उतर गए, लेकिन अभी भी दोनों टीम बराबर थी। विजय ने एक बार फिर रस्सी को खींचा और राधा भी उनकी तरफ। मीरा सबसे पीछे थी और इस वजह से वो रस्सी नहीं खींच पा रही थी। अब दोनों टीम में फिर से बराबर बराबर लोग थे, विजय अर्जुन और निधि मीरा। मीरा निधि के बिल्कुल पीछे थी। मीरा और निधि ने पहले रस्सी को लूज छोड़ा और फिर जोर से खींचा और विजय जी लेडीज की ओर आ गए। ये देखकर राधा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। विजय आउट हो गए, लेकिन अर्जुन को जीतने का कहकर चीयर करते रहे। अगली पारी में निधि आउट हो गई। अब आमने सामने थे अर्जुन और मीरा, जो अभी अभी दोस्त बने थे। अर्जुन की जीत पक्की थी। अर्जुन ने जैसे ही रस्सी को पकड़ा, पीछे से अक्षत ने आकर रस्सी को पकड़ते हुए कहा, कम ऑन भैया, जीत हमारी होनी चाहिए। अक्षत को वहां देखकर सभी दंग रह गए। अक्षत को देखते ही निधि ने कहा, ये तो चीटिंग है, मीरा अकेली है और आप 2 हो, वो तो हार जाएगी ना। ये बात तब बोलनी थी जब गेम शुरू हुआ था। तुम्हारी दोस्त डर रही है क्या? अक्षत ने एटीट्यूड से मीरा को देखते हुए कहा। निधि चिंता मत करो, जीत हमारी ही होगी, मीरा ने विश्वास से कहा। देखते हैं। अक्षत अब भी मीरा को ही देख रहा था। खींचातानी फिर शुरू हुई। मीरा को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी क्योंकि वो 2 थे और वो अकेली, पर मीरा में बहुत जान थी, ये उसने साबित कर दिया।
मीरा को परेशान देखकर अर्जुन को अच्छा नहीं लगा तो वो जानबूझकर हार गया। निधि खुशी से उछल पड़ी और अक्षत को चिढ़ाने लगी। अर्जुन अपना सर हिलाते हुए अक्षत के सामने से निकल गया। भाई भाई ना रहा, अक्षत ने मन ही मन अर्जुन को कोसते हुए कहा और अगले ही पल रस्सी का सिरा पकड़ लिया। आखिर मीरा को हराना जो था। अब आमने सामने दो लोग थे, एक मीरा और दूसरा अक्षत। दोनों ही ना एक दूसरे के दुश्मन थे, ना ही दोस्त, ना नफरत थी ना प्यार, ना ही कोई रिश्ता था उनके बीच, पर फिर भी बंधे थे एक डोर से। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखा और खींचातानी शुरू। विजय अक्षत को चेयर कर रहा था और निधि मीरा को, लेकिन यहाँ अक्षत मीरा पर भारी पड़ रहा था। अक्षत ने मीरा को हराने के लिए रस्सी को लूज छोड़ा और फिर पूरी ताकत से जैसे ही खींचा, रस्सी समेत मीरा भी सीधा उसकी बाहों में आ गिरी। विजय जी ने देखा कि वो जीत चुके हैं तो अर्जुन और दादाजी के साथ मिलकर लेडीज को चिढ़ाने लगे। इसमें वो अक्षत और मीरा को भूल चुके थे। मीरा अक्षत की बाहों में थी, उसके करीब, और उसके हाथ अक्षत के सीने पर थे जिनसे वो अक्षत की धड़कनें सुन रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे और फिर अक्षत ने एकदम से उसे खुद से दूर झटक दिया। लेडीज मीरा के पास आई तो उसने उदास होकर कहा, सॉरी आंटी। अरे बेटा कोई बात नहीं, ये तो बस एक खेल था, राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा और उसके बाद सभी वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। शाम होने से पहले सभी घर लौट आए। अक्षत घर आते ही तैयार होकर वापस निकल गया, उसे मोना की पार्टी में जो जाना था। बाकी घर वाले आराम करने चले गए। सबकी थकान देखते हुए राधा ने तय किया खाना बाहर से ही मंगवा लेंगे। रात के खाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में सुस्ताने लगे। 10 बजे के आसपास मीरा पानी लेने जब नीचे आई तो दादाजी को बाहर बालकनी में टहलते हुए पाया। मीरा उनके पास आई और कहा, क्या बात है दादू, आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, बस सीने में हल्का सा दर्द हो रहा है, दादू ने सीने पर हाथ मसलते हुए कहा। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्हें उस वक्त कितना दर्द हो रहा था। मीरा ने उन्हें पास ही बेंच पर बैठाते हुए कहा, आप बैठिए, हम अभी दवा लेकर आते हैं। मीरा दादू को बैठाकर जैसी ही जाने लगी, उनकी दर्द भरी आह निकली। मीरा ने उन्हें संभाला, लेकिन दादू को बहुत तेज दर्द हो रहा था। मीरा ने जल्दी जल्दी उनके सीने को सहलाना शुरू कर दिया, पर उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। उनसे ना बोला जा रहा था, ना ही ठीक से सांस ली जा रही थी। मीरा ने उन्हें बेंच का सहारा दिया और तुरंत घर वालों को बुला लिया। अर्जुन ने गाड़ी निकाली और दादू को लेकर हॉस्पिटल जाने लगे। दादी और राधा भी साथ जाने की जिद करने लगी तो उन्हें भी ले जाना पड़ा। जाते जाते विजय मीरा के पास आया और कहा, बेटा हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तुम अपना और निधि का ख्याल रखना, और हाँ, अक्षत को फोन करके घर आने का बोलो। रघु भी नहीं है घर में, तुम संभाल लोगी ना बेटा? जी अंकल, आप जल्दी जाइए और घबराइए मत, दादू को कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे निधि को, मीरा ने कहा। विजय ने उसके गाल को छुआ और तेजी से निकल गया। मीरा भी मन ही मन दादू के ठीक होने की दुआ करने लगी। निधि सो रही थी। उसे इस वक्त ये सब बताना मीरा को सही नहीं लगा। वो परेशान सी कमरे में आई। उसने निधि का फोन उठाया और नीचे चली आई। निधि के फोन से अक्षत का नंबर ढूंढकर उसे कॉल लगाया। रिंग जाती रही, लेकिन अक्षत फोन नहीं उठा रहा था। मीरा परेशान सी सोफे पर बैठी और कहा, अब हम क्या करें?